हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मणिपुर यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नोटिफिकेशन 24 जुलाई को आया था। इन्होंने ये प्री पीएचडी जुलाई सेशन के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट बताए हैं जिनमें कि एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, हिंदी, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस केमिस्ट्री, जिसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन भी बताया है इन्होंने, लिंग्विस्टिक्स, मणिपुरी, मैथमेटिक्स, MIMS, MIT, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये कुछ इसके अंदर है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मेडिकल, जिसके अंदर के स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्टैटिक्स, टोटल 23 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बताई है और 300 रुपये SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए बताई है। और दोस्तों, ये रिजर्वेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहता है। और इन्होंने बताया है कि आपको प्री पीएचडी जो कोर्स वर्क होगा उसको पास करना होगा, तभी आप प्री पीएचडी के बाद में पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि आपका पीएचडी के अंदर एडमिशन तो हो जाता है, बट आजकल कोर्स वर्क आपका होना इंपॉर्टेंट होता है। कोर्स वर्क सबसे पहले होता है पीएचडी से पहले, तो वो कोर्स वर्क आपको पास करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये 26 जुलाई से स्टार्ट हो गया है फॉर्म और 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब दोस्तों, हम आपको इसके अप्लाई करने की लिंक वाले सेशन पर लेके चलते हैं, वहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये इसकी समर्थ पोर्टल की लिंक है दोस्तों, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन की लिंक भी मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो दोस्तों, साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर ये नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर रेगुलेशन ये डाउनलोड करने के लिए बताया हुआ है। तो हम रेगुलेशन देख लेते हैं। उससे पहले ये दोस्तों, यहाँ पर आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो वो बताया हुआ है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी ये ईजी ही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर बताया हुआ है कि क्लास 10 से सभी जो आपकी डिटेल्स है वो डालनी है आपको। आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ सही होना चाहिए। और यदि आपको कोई परेशानी भी आ रही है या कुछ आपका पेमेंट से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप इनके ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों, हम इसका रेगुलेशन बता देते हैं, जिसके अंदर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई हुई है। दोस्तों, ये इसका रेगुलेशन है जिसके अंदर की मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई हुई है। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल बताई हुई है, तो आप ये पीएचडी से रिलेटेड हर डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यदि आपके पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों, आगे इन्होंने बताया कि यदि आपके पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे। यदि आपके पास में MTech, ME, MS वगैरह इंजीनियरिंग से है तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे। और ये BTech वगैरह के अंदर आपको एटलीस्ट 80% मार्क्स चाहिए होंगे वैलिड गेट स्कोर के साथ में। और यदि आप LLM, MS, MD, MDS, MSc के साथ में आवेदन कर सकते हैं नर्सिंग डिग्री के साथ में, तो 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यदि आप MPhil के साथ में आवेदन कर रहे हैं तो 55% मार्क्स मिनिमम मांगे गए हैं। यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD EWS कैटेगरी वालों के लिए। नीचे इन्होंने ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम भी बताई है कि 3 ईयर्स मिनिमम रहने वाले हैं और 6 ईयर्स लास्ट रहते हैं मैक्सिमम, और 2 ईयर का एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। और गर्ल्स के लिए कुछ अलग रहता है प्रोसीजर, थोड़ा उनको 2 साल का और भी यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर प्रोसीजर की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 2 आवर्स का रहने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, और 50% आपको मिनिमम लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। रिलैक्सेशन बताया गया है कि इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। और दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने स्कॉलरशिप या फेलोशिप है UGC JRF, UGC CSR JRF, DBT JRF गेट से या नेट स्लेट जो भी है, तो वो दोस्तों यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और दोस्तों, 50 मार्क्स का यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है, जिसके अंदर बताया गया है कि प्रेजेंटेशन रिसर्च प्रपोजल आपका 20 मार्क्स का रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों, रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। दोस्तों, आगे इन्होंने ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। ये एलोकेशन ऑफ सुपरवाइज़र किस प्रकार से रहेगा, आगे ये नॉन JRF वालों को फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये बताया हुआ है। तो नॉन JRF वालों को भी फेलोशिप मिलती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर यही खास बात रहती है कि यहाँ पर आपको सभी को फेलोशिप मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पर आपका PhD कोर्स वर्क जो होगा वो 12 क्रेडिट का रहने वाला है। और इस प्रकार से आगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।